दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री जया प्रदा को भला कौन नहीं जानता है। जया प्रदा वैसे तो मुंबई में बहुत कम ही रहती हैं, लेकिन जब भी वो मुंबई आती हैं तो इसी आशियाना में वो रहा करती हैं। क्योंकि मुंबई का सबसे पुराना घर यही है, इसलिए वो जब भी मुंबई आती है तो इसी घर में रहा करती है। वो जया प्रदा का जन्म आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित राजमुंद्री में हुआ था। गोदावरी नदी के तट पर बसा ये ऐतिहासिक शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कला और साहित्यिक योगदान के लिए पूरे राज्य में एक विशेष स्थान रखता है। इसे आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी राव है। उनके पिता कृष्णा राव फिल्म फाइनेंसर थे, जिससे उन्हें बचपन से ही कलात्मक माहौल मिला। उन्होंने बेहद कम उम्र से ही शास्त्रीय नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। महज 14 साल की उम्र में स्कूल के एक वार्षिक समारोह में उनके नृत्य को देखकर एक निर्देशक ने उन्हें तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में 3 मिनट के डांस नंबर का प्रस्ताव दिया। यहीं से उनके अभिनय सफर की शुरुआत हुई, जिसके लिए उन्हें केवल 10 रुपये मिले थे, लेकिन इसने उनके लिए सिनेमा के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिया था। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दीं, जिनमें सिरी सिरी मुव्वा, शंकराभरणम और सागरा संगमम प्रमुख हैं। अपनी उत्कृष्ट अभिनय क्षमता और बेमिसाल खूबसूरती के कारण वे जल्द ही दक्षिण भारत की शीर्ष अभिनेत्री बन गईं। महानिर्देशक सत्यजीत रे ने तो उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत महिला तक कहा था। उनके गांव राजमुंद्री का इतिहास काफ़ी प्राचीन है और इसे तेलुगु भाषा के जन्मस्थान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि महान कवि नन्नया ने यहीं पर महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था। यहाँ का वातावरण हमेशा से कला और रंगमंच के अनुकूल रहा है, जिसने जया प्रदा के भीतर बचपन से ही नृत्य और अभिनय के प्रति रुचि जगाई। उनके पिता कृष्णा राव तेलुगु फिल्म उद्योग में एक फिल्म फाइनेंसर थे, जिससे उन्हें कलात्मक माहौल घर पर ही मिल गया। गोदावरी नदी पर बने भव्य पुल, प्राचीन मंदिर और यहाँ की हरी भरी वनस्पतियाँ इस स्थान को बेहद खूबसूरत बनाती हैं। यहाँ के पारंपरिक मूल्यों, शास्त्रीय संगीत और नृत्य के प्रति लोगों के लगाव ने जया प्रदा के व्यक्तित्व को संवारने में बड़ी भूमिका निभाई। एक छोटे शहर से निकलकर भारतीय सिनेमा और फिर राजनीति के शीर्ष तक पहुंचने की उनकी यात्रा की जड़ें इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर से जुड़ी हुई हैं। 1979 में फिल्म सरगम से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, जो बेहद सफल रही। इसके बाद शराबी, संजोग, तोहफा, आखिरी रास्ता और आज का अर्जुन जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा के शिखर पर पहुंचा दिया। अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उन्होंने अपने करियर में 8 भाषाओं की लगभग 300 फिल्मों में काम किया। जया प्रदा की निजी जिंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। उन्होंने साल 1986 में फिल्म निर्माता श्रीकांत नाहटा से शादी की थी। ये शादी उस समय काफ़ी विवादों में रही, क्योंकि श्रीकांत नाहटा पहले से शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही जया प्रदा से शादी की थी, जिसके कारण जया प्रदा को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और उन्हें इस शादी के बाद भी वो अधिकार और स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वे हकदार थीं। इस शादी से जया प्रदा की अपनी कोई संतान नहीं हुई। मां बनने की इच्छा और अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने बाद में अपनी बहन के बेटे सिद्धू को गोद ले लिया। जया प्रदा ने सिद्धू को अपने सगे बेटे की तरह पाला पोषा और उनकी परवरिश की। सिद्धू ने आगे चलकर तमिल फिल्मों में एक अभिनेता के तौर पर अपने करियर की शुरुआत भी की। जया प्रदा ने हमेशा एक सिंगल मदर की तरह अपने बेटे का साथ दिया और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाया। सिनेमा में सफलता के बाद 1994 में उन्होंने एनटी रामाराव के आमंत्रण पर तेलुगु देशम पार्टी से राजनीति में प्रवेश किया। बाद में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं और उत्तर प्रदेश के रामपुर से 2 बार यानी 2004 और 2009 में लोकसभा सांसद चुनी गईं। बाद में वे राष्ट्रीय लोकदल और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं। जया प्रदा का जीवन कला, अभिनय और राजनीति का एक ऐसा अनूठा संगम है, जिसने उन्हें भारतीय जनमानस में एक अमिट पहचान दिलाई। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।